आज मैंने अपनी किचन में बनाया है बारबेक्यू राइस। रेसिपी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बारबेक्यू राइस एक नए स्टाइल से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बारबेक्यू राइस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 750 ग्राम चिकन है और ये मैं विद बोन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं और इसे बहुत छोटे पीसेस में कर लिया है। 1 कप भर के दही जाएगी इसके अंदर। तंदूरी मसाला है, ये मेरा होममेड है और इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई कार्ड में मैं डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तंदूरी मसाला 3 टेबलस्पून चाहिए, हाफ टी स्पून गर्म मसाला है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून सिरका है। ये सब चीज़ें चिकन के अंदर जाएंगी मैरिनेशन के लिए। इसके अलावा हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, नमक टू टेस्ट, क्योंकि चावल बॉईल करते वक्त भी मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर मैं हाफ टेबल स्पून नमक ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। चिली सॉस है 2 टेबल स्पून। सोया सॉस 3 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। 2 छोटी गाजरें थी, इन्हें मैंने जूलियन काट लिया है। एक छोटी बंद गोभी थी, इसे मैंने कटिंग कर ली है और हाफ कप मटर है। आप मटर की जगह शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाफ केजी बॉइल्ड राइस है, इन्हें मैंने सिंपल नमक डाल के बॉईल किया है और ये फुल डन है। अगर आपके पास एक दिन पहले के बॉयल चावल पड़े हों तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और जब आप फ्रेश बॉईल करें तो उसे ठंडा जरूर कर लीजिएगा, किसी भी ट्रे में डालकर उसे ठंडा कर लीजिएगा, तो इससे ये चावल खिले खिले रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन, गरम मसाला, सिरका, दही और तंदूरी मसाला 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी। ये टीस्पून था इसलिए मैंने इसे 6 टीस्पून डाले हैं, जो 1 टेबलस्पून 2 टीस्पून के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने ये 6 चाय के चमचे डाले हैं। इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। ये चिकन मैरिनेट हो चुका है, इसकी अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर मैं चिकन डाल दूंगी। और इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक चिकन गल ना जाए। जी, यहाँ मैंने देगची के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है और इसके अंदर अब हम डाल देंगे वेजिटेबल्स, बंद गोभी, गाजर, मटर। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। सुरख मिर्चें, चिकन पाउडर, नमक, चिली सॉस, सोया सॉस। 1-2 मिनट इसे मैं पकाऊंगी। ये मिक्स हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी चावल जो मैंने बॉईल किए हुए थे। हम मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल हल्की हीट पे दम पे रख दूंगी, क्योंकि चावल ज़रा ठंडे हो गए थे तो ये वो गर्म भी हो जाएंगे। उतनी देर में चिकन भी तैयार हो जाएगा। चिकन तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयला रख दिया है, क्योंकि बारबेक्यू राइस है तो बारबेक्यू का फ्लेवर भी आना ज़रूरी है। इन चावलों के ऊपर एक सॉस जाएगी, मायोनीज और केचप की। मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं चावलों के साथ भी इसे सर्व करूंगी। सॉस के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 3/4 कप मायोनीज है, 3 से 4 टेबल स्पून हमें केचप चाहिए, 1.5 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, नमक
टू टेस्ट, क्योंकि मायोनीज के अंदर भी नमक होता है। अंदर मैं डाल दूंगी काली मिर्चें, केचप 4 से 5 टेबल स्पून, मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी क्योंकि नमक मुझे ज़रा कम लग रहा था। ये मिक्स हो चुकी है, इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। सबसे पहले हम डालेंगे जो चावल मैंने बनाए थे वो, और जो चिकन मैंने बनाया था बारबेक्यू वाला, अब हम इसके ऊपर वो डाल देंगे। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो सॉस मैंने बनाई थी मायोनीज और केचप की, हम वो डाल देंगे। जी, बेहतरीन से बारबेक्यू राइस तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।